तो हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 देखी, LHS RHS देखा। आज हमें देखना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं इरेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में, where q is not is equal to 0, अगर ये फॉर्म में ला सकते हैं तो हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। हमने एग्जांपल देखे थे पिछले लेक्चर में, वापस देख लेते हैं कि 1 जो है वो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर हो गया। 0 जो वो खुद रेशनल नंबर है, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, हाँ वो रेशनल नंबर हो गया। 0.3 वो भी एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि उसको 3/10 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर हो गया। 0.333333 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसको 1/3 में लिख सकता हूं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकूं, वो सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब प्रॉब्लम आ रही है कि इनरेशनल नंबर क्या है, तो इनरेशनल नंबर देख लेते क्या होता है। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में ना ला सके, जैसे कि √2। √2 की वैल्यू जो होती है वो ऐसी कंटिन्यूस नहीं होती, अनकंटिन्यूस होती है, टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होती है, तो उसको हम p/q फॉर्म में नहीं ला सकते। p/q फॉर्म में वही ला सकते हैं कि जो डेसिमल्स है वो रिपीटिंग हो। यहाँ पे ये डेसिमल्स क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट इसके जो डेसिमल्स आएंगे वो रिपीटिंग नहीं होंगे, अनप्रिडिक्टेबल होंगे। दूसरा आ जाता है पाई। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पता तो चल गया कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अब हम देखते हैं कि उसको प्रूव कैसे करता है। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया √2 है वो इरेशनल नंबर, प्रूव करो भाई। ऐसे थोड़ी हम मान सकते हैं, साइंस में थोड़ी ऐसे मान सकते हैं कि मान लो √3 है इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। ठीक है, तो वो जो प्रूविंग का जो होता है, जो थियरम है पूरा प्रूव करने का, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो एक बार देख लेते हैं। और इसमें भी 2 टाइप के प्रूव है, एक तो ये नॉर्मल जो इरेशनल नंबर है वो प्रूव करना है, और दूसरे आ जाते हैं ये वाले के इरेशनल नंबर के साथ जो रेशनल नंबर है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में दिए रखे होंगे, और इसको बोलेंगे कि इसको इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो इसको इरेशनल प्रूव करने का तरीका बहुत ईजी है, इसको हम ले लेंगे ए के फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब √3 इरेशनल नंबर है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। जब ये पूरा नंबर इरेशनल होगा तब हमारा ए भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, बट √2 और √3 को इरेशनल प्रूव करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है, उसको डायरेक्टली ऐसे प्रूव नहीं कर सकते, वो देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल लेते हैं कि √3 को हमको इरेशनल प्रूव करना है। अब किसी भी चीज को मान लो ये मार्कर है, मार्कर को प्रूव करना है कि ये मार्कर नहीं, ये पेन नहीं मार्कर है, तो हम कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये पेन ही है। ठीक है, अब पेन का कैसा होता है कि पेन का लिखाया हुआ वो जो है उसको मिटा नहीं सकते, बट ये तो मिटा सकते हैं। यानी क्या हो गया, ये पेन नहीं है तो पेन नहीं है तो क्या हो गया, मार्कर है। तो इसमें भी उल्टा ले लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज ही कर लेते हैं कि ये है भाई, मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है ही। ठीक है, मान ही लिया ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो हमको क्राइटेरिया भी पता है कि इसको हम कैसे p/q फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। पर यहां पे हम p/q की जगह पे a/b लिखते हैं, दोनों सेम नहीं होता है, कोई भी वेरिएबल ले लो। √2 को हम a/b लिखेंगे। यहां पे a/b क्या है, a/b ऐसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है जो एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं रखते, मतलब कि a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होगा, मान लीजिए 5/10 हो गया, तो इसमें 5 क्या है, कॉमन है, काट सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2। अब 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे a और a/b जो है ये 1/2 जैसे है, एक दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ काट नहीं सकते। एक और एग्जांपल ले लेते, मान लीजिए 4/9, ये दोनों कंपोजिट नंबर है पर कुछ कटेगा नहीं इन दोनों में। ठीक है, एक दूसरे का कुछ काट नहीं सकते, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, कोई फैक्टर कॉमन नहीं। इनके 4 के फैक्टर निकालू तो 2 × 2 और यहाँ पे 3 × 3, कोई फैक्टर इनके कॉमन नहीं है जो
कट हो सके, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, को प्राइम। हमारे ए बाई बी भी कैसे है, अरे को प्राइम है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। मान लीजिए कुछ कॉमन निकल आया, तो अगर कॉमन निकल आया तो हमने जो ये √2 जो है वो रेशनल बोला है, ये हमने गलत बोला है, ऐसा समझ लीजिए। तो हमें भाई वही कॉमन निकालना है, निकालते हैं भाई कि इसमें इन ए और बी में कोई ऐसा एक नंबर कॉमन निकाल लेंगे कि जिसकी वजह से हमको पता चल जाए कि ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो रेशनल नहीं है। जैसे हमने मार्कर का एग्जांपल लिया था कि मार्कर जो है उसको मिटा सकते हैं, पेन को मिटाया नहीं जा सकता। अगर मिटाया जा सकता है तो ये पेन नहीं है। वैसे ही ए बाई बी अगर को प्राइम है तो √2 भी रैशनल नंबर नहीं, वो क्या, इरेशनल नंबर। प्रूव करते हैं भाई ए बाई बी में कुछ कॉमन हो तो सबसे पहले क्या कर लेगा, बी को सब्जेक्ट बनाते हैं, नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, √2b इज इक्वल टू ए, रूट निकाल देते हैं, दोनों की तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। हाँ, अब हमें क्या समझ आ रहा है, अब हमें यहां से समझ आ रहा है कि जो 2 है, हमने नंबर 2 लिखा, वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। ये जो 2 जो मिला हमको वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। अब हमें एक नियम पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 उसके फैक्टर होते हैं। अब 4 का मैं स्क्वायर करूं, 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यही नंबर रहेंगे, यही फैक्टर रहेंगे, पर डबल बार हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फैक्टर वही रहेंगे पर वापस रिपीट हो जाएंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले, 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे फैक्टर वही रहेंगे अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, बट वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल टाइम आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी हम उसका पावर ले ले, कोई भी नंबर ले ले, कंपोजिट नंबर, उसकी पावर कर ले, तो उसके फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। वो जो फैक्टर पहले थे वैसे ही रहेंगे, बट उसकी जो नंबर्स है वही रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें 4 स्क्वायर का एक फैक्टर पता है 2, तो 4 का भी एक फैक्टर 2 हो ही सकता है ना, क्योंकि वही फैक्टर क्या है, रिपीट हुए। तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर का एक फैक्टर 2 मिला, तो ए का भी एक फैक्टर क्या मिलेगा, हमको 2 मिलेगा। दूसरे फैक्टर का नहीं पता हमें, एक फैक्टर हमको 2 मिला, क्योंकि ए स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो ए का तो फैक्टर होगा ही। ठीक है, अब हम ये वैल्यू जो है, ए की ये वैल्यू यहां पर पटक देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। दोनों तरफ से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ से 2 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको एक नया फैक्टर मिला, b का फैक्टर क्या है, b स्क्वायर का फैक्टर 2 है, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लॉजिक लगेगा। b का भी एक फैक्टर क्या बना भाई, 2 बना, दूसरे फैक्टर का पता नहीं है पर पहला फैक्टर 2 है। अब a का भी एक फैक्टर 2, b का भी एक फैक्टर 2, यहाँ पे तो दोनों क्या हो गए, एक दोनों का एक एक फैक्टर क्या हो गया, सेम हो गया भाई। ये तो होना ही नहीं था, है? जैसे हमने पहले बताया कि a और b में से कुछ कट होना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। जैसे 5 डिवाइड बाई 10 में से 5 कट हो रहा था, जैसे a बाई b में से कुछ कट होना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या हमको मिल रहा है, a इज इक्वल टू 2c और b इज इक्वल टू 2d। यहाँ पे 2 कट हो रहा है, पर ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था भाई। यानी कि हमने जो ये मान लिया था कि ये को प्राइम है वो गलत है। अब क्यों माना था को प्राइम, क्योंकि हमने मान लिया था कि √2 जो है वो रेशनल है। तो हमने जो ये मान लिया था, हम ऐसे ही मान बैठे थे कि √2 जो है रेशनल नंबर है, वो हमारा क्या था, गलत था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, thus our prediction of A and B are co-prime are wrong। कि हमारा जो प्रिडिक्शन था कि A और B और रॉन्ग है, A और B को जो को प्राइम है वो रॉन्ग है। इसी वजह से हमारा जो ये वाला जो मेन प्रिडिक्शन था √2 जो रेशनल नंबर है वो भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट प्रिडिक्शन क्या हो जाएगा, √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब आपको किसी भी दूसरे नंबर का पूछ ले, मान लीजिए आपको प्रूव करने का पूछ ले, √3 पूछ ले कि √3 इरेशनल नंबर है, प्रूव करो, तो आ जाएगा। √5 जो है इरेशनल, प्रूव करो, आ जाएगा। सेम है, बस यहाँ पे √2 जो है उसकी जगह पे वैल्यू बदल जाएगी। ए का ए वैसा रहेगा, बी वैसा रहेगा, सी वैसा रहेगा, डी वैसा रहेगा, सब सेम रहेंगे, को प्राइम वगैरह सब सेम रहेगा,
बस यहाँ पे √2 की जगह पे √3 या √5 जो भी आपको प्रूव करने का बोलेंगे वो कर दें। और दूसरा तरीका तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म होता है मैथ्स का। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो।